अरे वाह कुणाली, तुझे तो पूरा पहाड़ा आता है। आज तो तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक दिन तू जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अवंतिका को लेने उसके मायके जा रहा हूँ। वैसे भी तुम दोनों को मैं ट्यूशन में छोड़ दूंगा, लेकिन शाम को मैं तुम्हें ट्यूशन से लेने आऊँ तो तुम दोनों मुझे ट्यूशन के गेट पर ही मिलना, समझे? अरे सौरभदा, हम आपकी तरह जोरू के गुलाम नहीं है। हम बड़े हो चुके हैं और अपने डिसीजन खुद लेना जानते हैं। आप हमें अपनी तरह मत समझो कि अवंतिका भाभी के इशारों पर चलेंगे। अरे सौरभदा, आप तो एक काम करना, जब आप हमें लेने ट्यूशन आओ तो हम आपको सामने वाली आइसक्रीम की दुकान पर मिल जाएंगे। अरे कुणाली, ये क्या कर दिया तूने? पूरी कार को सड़ा दिया। हमको जान से मार कर ही मानेगा क्या? अरे यार, हम फिर लेट हो गए क्या? हे भगवान, आज मैडम के हाथों से हमें कौन बचाएगा? गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने तुम सबको बोला था ना कल शाम को फिक्स 4 बजे आ जाना, लेकिन फिर भी तुम सब पूरे आधे मिनट लेट आए हो। चलो ठीक है, वैसे भी आज मेरा व्रत है इसलिए तुम सबको छोड़ रही हूँ। अरे यार, अच्छा हुआ आज मैडम का व्रत है, नहीं तो आज मैडम हमें मुर्गी बना बना कर डंडों से हमारा पिछवाड़ा ही लाल कर देती। अरे यार, तू सच में पागल है क्या? मैडम हमें मुर्गी नहीं मुर्गा बनाती है। मुझे तो लग रहा है तू सच में पागल हो गया है। अरे पागल में नहीं, पागल तो तू है यार। देख, मैं तुझको समझाता हूँ। अगर मैडम हमें मुर्गा बनाएगी तो उनको कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर मैडम हमें मुर्गी बनाएगी तो कम से कम हम अंडे तो देंगे। अरे भाई, तू पागल नहीं, तू तो ज्ञानी है, ज्ञानी। क्या? अगर मैडम हमें मुर्गी बनाएगी तो एक अंडा हम मैडम को दे देंगे और बचे हुए अंडे का हम दोनों आमलेट बनाकर खा लेंगे। लेकिन तू ये बात कुणाली को मत बताना। अरे तुम दोनों क्या पटेलाई कर रहे हो? चुपचाप दोनों खड़े हो जाओ। तुम दोनों तो मुझे ये बताओ, तुम कल ट्यूशन क्यों नहीं आए? अरे मैम, कल तो मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा था और रात को तो मुझे बहुत तेज उल्टी हो रही थी, जिससे मुझे खाना ही क्या, पानी तक भी पिया नहीं गया। इसलिए कल स्कूल आने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे पागल मत बनाओ। अगर तुम्हें तेज बुखार आ रहा था तो फिर कल शाम को इंस्टाग्राम पर नोरा फतेही के गाने पर डांस कौन कर रहा था? अरे हाँ मैम, आप सही बोल रही हो। ये सच में नोरा फतेही के गाने पर कमर मटकाते हुए डांस कर रहा था। मैंने भी इसकी रील पर लाइक कमेंट किया था। कमर तो तुम बहुत अच्छी मटकाते हो। चलो देखते हो उठक बैठक कैसे लगाते हो। चुपचाप से उठक बैठक लगाकर अपनी जगह बैठ जाओ। देखो मैम हमसे फीस लेती है और खुद अकेले अकेले चाय पी रही है। अरे आज तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें भी चाय पीनी है तो कल से सभी बच्चे 10-10 रुपए लेकर आना, तब तुम्हें भी चाय मिलेगी। लेकिन उससे पहले तुम सब मेरी पिछले महीने की फीस लाओ। अरे नहीं मैम, आप तो चाय को रहने दो। वैसे भी हम घर पर बॉर्नवीटा पीते हैं। आप तो हमें हिंदी का 5वां पाठ पढ़ाओ। अरे बाप रे, हम सब बच गए, नहीं तो मैम को फीस देनी पड़ जाती। अब आ गए ना सीधी लाइन पर। अब तुम सब बिल्कुल चुप हो जाओ, नहीं तो सबको मुर्गा बना बना कर मारूंगी। अरे रोहन, तुम ये बताओ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें भी राहुल की तरह बुखार आ रहा था क्या? अरे नहीं मैम, मैं इसकी तरह झूठ नहीं बोलता। वैसे भी मुझे बुखार नहीं बल्कि कल से जोरदार दस्त लग रहे थे, इसलिए मैं सुबह से 10 बार लेटरिन करने चल गया था। और खास बात तो यह है कि दस्त बिल्कुल चाय की तरह आ रहे थे। नमस्ते मैडम, क्या बात हुई जिसके लिए आपने मुझे फोन करके इन दोनों के साथ ट्यूशन बुलाया है? जो भी बात है मुझे जल्दी बताओ। अच्छा, आप ही हो इन दोनों के भैया? अरे नहीं, मैं तो इन दोनों की मम्मी हूँ। आप इनकी मम्मी हो? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे यार, पता नहीं किस पागल ने आपको मैडम बना दिया। आपको मेरी शक्ल देखकर पता नहीं चल रहा क्या कि मैं इन दोनों का भाई हूँ या इनकी मम्मी? चलो ये फालतू बातें छोड़ो और बताओ किस लिए आपने मुझे बुलाया है? अरे कुछ नहीं, वो तो इन दोनों को पढ़ाते हुए 6 महीने हो गए ना, लेकिन आपने इन दोनों की एक भी महीने की फीस अभी तक जमा ही नहीं करवाई, इसलिए मैंने आपको फीस के चक्कर में ट्यूशन बुलाया है। अरे मैडम जी, आप फीस की चिंता मत करो, आपके पैसे मेरी तिजोरी में सेफ रखे हैं। लेकिन आप इन दोनों को सही से तो पढ़ाया करो। वैसे भी इनको कुछ भी पढ़ना नहीं आता है और ऊपर से आप फीस मांग रही हो। अरे भैया, मैं तो सभी बच्चों को सही से पढ़ाती हूँ, लेकिन ये दोनों ही पढ़ने में बहुत कमजोर है। फिर भी थोड़ा तो इनको पढ़ना आता ही है। रुको, मैं अभी पूछती हूँ। कुणाली, तुम मुझे 2 का पहाड़ा जल्दी से सुनाओ। अरे कुणाली, तुझे सच में 2 का पहाड़ा आता है क्या? अरे पीयूष दा, मैं आपकी तरह बच्चा नहीं हूँ, मुझे तो 2 का पूरा पहाड़ा आता है। हाँ कुणाली, जल्दी से 2 का पहाड़ा सुना। देखते हैं मैडम सच में बच्चों को सही से पढ़ा रही है या केवल अपनी जेब भर रही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 20, 2 पंजे 30, 30 दूनी 12, 15, 16, 18। अरे वाह कुणाली, तुझे तो पूरा पहाड़ा आता है। आज तो तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक दिन तू जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। अरे यार, ये कौन सी ट्यूशन से तुमने पहाड़े सीखे हैं? लगता है तुम ये 2 का पहाड़ा लंदन जाकर सीख कर आए हो। ठीक है मैडम जी, मैं किसी काम से मायके जा रहा हूँ। आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ाना, मैं आपकी फीस शाम को आते वक्त दे जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप शाम को फीस दे जाना। कुणाली, पीयूष, तुम दोनों अब चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ।
तो आज मैं आप सबको हिंदी का 5वां लेसन पढ़ाने वाली हूँ। कोई भी बच्चा आप थोड़ी सी भी आवाज मत करना, ठीक है? अरे पीयूष दा, पता नहीं पेट में बहुत तेज गुड़गुड़ हो रही है। अरे कुणाली, पहले ही तूने हमें कार में सड़ा दिया था, लेकिन अब पूरी ट्यूशन को मत सड़ा देना, नहीं तो सभी के सभी बच्चे सच में बेहोश हो जाएंगे। अरे यार, ये मिसाइल किसने छोड़ दी? कहीं पाकिस्तान ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया ना? अरे बाप रे, भागो नहीं तो इस जहरीली गैस से कोई भी जिंदा नहीं बचेंगे। जल्दी से कोई मोदी जी को फोन लगाओ।